दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 3B जब आप फाइल करते हैं तो उस टाइम आपको कुछ गाइडलाइन ऐसी होती है जिसमें कि आपको अपना जो डाटा होता है वो भी टैली करना होता है। तो उसी टैली आप कैसे करेंगे उसी का ये प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना GST का जो पोर्टल है वो मैंने लॉगिन किया हुआ है और इसमें मैं आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर है यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरे इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस है 35,499 रुपये। तो अभी यहाँ पर मैं जो है अपना जब रिटर्न फाइल करता हूँ यहाँ पे मैं 3B की बात कर रहा हूँ और 3B जब मैं फाइल करता हूँ तो यहाँ पे मैं अभी जून मंथ की जो है वो रिटर्न फाइल करूँगा। तो यहाँ पे मैं सर्च पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने GSTR 1 जो है मैंने फाइल किया हुआ है और अब GSTR 1 का ही डाटा जो है आपको 3B के अंदर देखने को मिलता है जब मैं ये 3B फाइल करूँगा। तो GSTR 1 जो होता है आपकी सेल का डाटा होता है, आपकी सेल का सारा डाटा आप इसमें फीड करते हैं। और यहाँ पर एक है यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल फॉर व्यू ओनली। तो यहाँ पर क्या होता है जो आपको ITC क्लेम मिलता है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं इसको जो ये डाटा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मैं आपको अगर इसमें व्यू करके दिखाता हूँ तो इसमें क्या होता है कि आपके B2B इनवॉइस जितने भी होते हैं यानी कि इसके अलावा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता है तो उसकी भी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये B2B इनवॉइस जो होते हैं यानी कि आपने जिस पार्टी से अपना माल को परचेज़ किया है तो उसका जो आपको इनपुट मिलता है तो वो सारा का सारा आपका इसमें B2B इनवॉइस के अंदर देखने को मिलता है। तो अब मैं क्या करता हूँ वापस बैक जाता हूँ और बैक जाने पर जो इसका जो जून मंथ का है मेरा उसी को मैं डाटा इसका डाउनलोड करूँगा B2B का। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन है व्यू का डाउनलोड का, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे डाउनलोड और इसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होता है एक्सेल फाइल टू डाउनलोड, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी मेरे इसमें तो ऑप्शन आ रहा है लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको 10 से 15 मिनट का जो है टाइम आपको वेट करना होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इसको सुबह मॉर्निंग के अंदर जो है 10:18 पे अपनी जो है डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक किया था तो मुझे 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ा था। और इसके बाद में क्या होता है कि ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है क्लिक हर टू डाउनलोड एक्सेल फाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक एक्सेल की फाइल अभी आप देखेंगे जिप फाइल है। अब जिप फाइल के अंदर मैं इसको अनजिप करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैंने इसको अनजिप किया, अनजिप करने पर इसके अंदर एक एक्सेल की फाइल है। एक्सेल की फाइल में आप देखेंगे तो अलग अलग काफ़ी इसमें मल्टीपल सीट्स है। अब उसी सीट में से आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे B2B फर्स्ट नंबर की जो होती है इसके अंदर टेबल का जो सीट आपकी नेम होती है उसी की गाइडलाइन होती है कि कौन सी सीट का कौन सा डाटा आपको इसमें देखने को मिलता है। तो मेनली इसके अंदर आपको दो सीट देखनी होती है, एक सीट होती है B2B की। यहाँ पे आप देखेंगे आप B2B के अंदर भी आपको क्या देखना होता है कि केवल इसमें जो सेंट्रल टैक्स है यानी IGST सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स केवल ये जो आपको होता है ये आपको देखना होता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे सबके अंदर डबल एंट्री आ रही है, जो भी चीज़ इसमें सारी चीज़ डबल आ रही है। तो जब आपको यहाँ पे इसकी टोटल करते हैं तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने इसका टोटल कर लेता हूँ पूरी का IGST जो है केवल आपको वो यहाँ पे करना है, इसकी टोटल आप करेंगे। और टोटल करने के साथ ही यहाँ पर जितने भी हैं इसमें CGST और SGST जो है इसको भी मैंने टोटल कर लिया। और करने के बाद आपको क्या करना होता है इसको 2 से डिवाइड कर दो आप, यानी कि इक्वल करके यहाँ से मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा कि एंट्री मेरी यहाँ पे सिंगल हो जाएगी। तो ये हो गया आपका फाइनल डाटा। फाइनल डाटा से मतलब होता है कि आपका B2B के अंदर, अब B2B के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो होगा कि इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये IGST है और ये मेरे इसके अंदर आप देखेंगे कि CGST और SGST ये तीनों अमाउंट को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट आया मैंने ये B2B इनवॉइस का है 13,527 रुपये 43 पैसा। तो मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेज़र था मैं आपको अगर डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ रिटर्न के अंदर तो यहाँ पे 35,499 है। इसके अंदर मैं अपना जो क्रेडिट जो लेज़र है ये इसके अंदर जो भी 13,527 रुपये 43 पैसा इसकी वैल्यू को मैं कॉपी करता हूँ और एक दूसरी सीट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के अंदर मैं इसको कर देता हूँ बेस्ट स्पेस में वैल्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी इसका न्यूमेरिक फील्ड में हटा देता हूँ जैसे डेसिमल पैलेस है। अब मैं इन दोनों की अगर टोटल करता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने टोटल किया तो अब यहाँ पे हो गया 49,000 यानी कि अप्रॉक्स मेरे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का होगा जो मुझे इनपुट अभी मिला है उसको दोनों को मिला देता हूँ तो यहाँ पे 49,026 रुपये का इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर ये वाली सीट से है आपका डाटा आपने मैच कर लिया और मैच करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने पोर्टल पे।
अब पोर्टल पे आने पर अब मैं अपनी जो है रिटर्न फाइल करूँगा यहाँ पे। अब रिटर्न के अंदर मैं 3B फाइल करूँगा। तो 3B में फाइल करूँगा, क्वार्टर में फर्स्ट में सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं जून की फाइल कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो होता है यहाँ पे मैं 3B जब फाइल करता हूँ, यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ नील की मुझे फाइल नहीं करनी, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब आपको इसको कर देना क्लोज, क्योंकि आप देखेंगे कि सारी यहाँ पे मेरी जो है फाइल जो GSTR 2B है वो भी जनरेट हो चुकी है। तो इसमें आपको क्लोज कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो डाटा आप देखते हैं, अब मैंने आपको दिखाया था कि एलिजिबल ITC, जो एलिजिबल ITC मैंने आपको दिखाया था, जो B2B इनवॉइस जो थे, और ये आपका ये जो GSTR 1 आपने फाइल की है, यानी कि मैंने जो GSTR 1 ये फाइल की है, ये डाटा उसका है, यानी 12,920 का। और इसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो है वो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि इंटर स्टेट सप्लाई, जो इसके अंदर आप देखेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी और इसकी IGST कितनी बनी, वो चीज़ आपको इसके टेबल के अंदर 3.1 और 3.2 के अंदर देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर आप देखेंगे एलिजिबल ITC अब यहाँ पे है 8,289 रुपये 42 पैसा। और जो मैंने जो समरी अभी बनाई थी, तो इसके अंदर आ रही है 8,482 रुपये। तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आ रहा है, यानी कि 8,289 रुपये आ रहे हैं। तो 8 इसमें तो जो बैलेंस का है, बैलेंस से मतलब होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे 200 समथिंग का कुछ यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। तो इसकी आप एंट्री देखेंगे क्रेडिट नोट के अंदर, ये यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट नोट है। और क्रेडिट नोट के अंदर भी आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स जो है इसकी आप टोटल करेंगे। और इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें भी 2 एंट्री आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है 192.75। अब मैं जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे B2B इनवॉइस है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी कर देता हूँ पेस्ट, स्पेशली में जाके जो है वैल्यू यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब अगर मैं इसको इसमें से लेस कर देता हूँ, आप देखेंगे कि टोटल मेरा IGST अमाउंट जो था, इसमें से मैंने इस अमाउंट को लेस किया, जो ये 192 का क्रेडिट नोट हुआ था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैलेंस आ रहा है 8,289 रुपये 42 पैसा। तो GST पोर्टल पे आप देखेंगे 8,289 रुपये 42 पैसा, यानी कि ये डाटा आपका मैच हो गया। और इसी के अंदर जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो होता है वो देखेंगे आप, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स है 2522 रुपये 63 पैसा। और इसके अंदर आप देखेंगे क्योंकि डाटा वही है 2522 रुपये 63 पैसा, यानी कि डाटा आपका यहाँ पे इसके अंदर मैच हो चुका है। तो ये जो डाटा होता है, आप जब GSTR 1 फाइल करते हैं तो वही डाटा इसके अंदर आपका मैच होता है। और मैच होने के बाद में मैंने आपको बताया था कि जब आप GSTR 1 का जो दोनों का मैंने प्लस भी करके आपको बताया था, तो अप्रॉक्स 49,000 तक का मेरा इसमें जो लेज़र होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र, उसके अंदर ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। बट अब यहाँ पे अगर मैं अभी जैसे 3B फाइल करूँगा, तो इसके अंदर मेरा जो इंटीग्रेटेड टैक्स है IGST 12,920, अगर मैं इसको 13,000 मान लेता हूँ, और ये अप्रॉक्स ये 500 रुपये, यानी कि 13,500 का जो अमाउंट है मेरा अभी 3B फाइल करूँगा तो उसमें से लेस हो जाएगा। तो 13,500 अगर मैं इसमें से लेस कर देता हूँ 49,000 में से, अब जैसे कि मान लीजिए अभी का मेरा अमाउंट जो होता है 13,500 में इसमें फाइल करूँगा 3B, तो इसमें मेरा ये टैक्स IGST और CGST दोनों मिला के इसमें से लेस हो जाएंगे। और लेस होने के बाद में अब मैं इसका अमाउंट देखता हूँ, तो अप्रॉक्स मेरे इसके अंदर 35,000 का बैलेंस रहेगा GST पोर्टल पे। जो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र दिखाया था, जो कि अभी उसका जो बैलेंस था वो भी मैंने आपको दिखाया था कि बैलेंस उसका कितना था। मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ। सर्विसेज के अंदर यहाँ पे लेज़र, और लेज़र के अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। इसमें आप देखेंगे भी 35,499 का अमाउंट है। और इसके अंदर मेरे को जो एलिजिबल ITC, यानी कि जो मुझे अभी क्रेडिट मिला, वो आप देखेंगे यहाँ पे 13,527 का मुझे मिला। लमसम इतना ही अमाउंट मेरा इसके अंदर अभी जब मैं 3B फाइल करूँगा तो उसके अंदर ये अमाउंट चला जाएगा। तो मेरे इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर अप्रॉक्स 35,000 तक का ही बैलेंस रहेगा। अब वापस मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ और अब मैं 3B फाइनली फाइल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3B फाइल कर रहा हूँ, डाटा मैंने चेक कर लिया, और डाटा जो ऑटो पॉपुलेट होकर इसमें आ रहा है, अब वो डाटा इसमें कंप्लीट सही है, और चेक करके भी मैंने आपको दिखा दिया। और अब मैं इसी के यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा इसके अंदर IGST बना था वो चीज़ इसके अंदर आ गई है, और टोटल इसमें अमाउंट भी ये दिखा रहा है। ठीक है, जितना आप देखेंगे कि इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया। अगर डाटा आपका मैच नहीं होता है तो उस केस में आप इसको मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे कर देता हूँ मेक पेमेंट पोस्ट
क्रेडिट टू लेज़र, इसमें आपको क्लिक करना है और आपको कर देना है यस। और यहाँ पे ऑफसेट सक्सेसफुली ओके। और अब इसमें आप देखेंगे कि टोटल मेरी ये पूरी डिटेल आ चुकी है, जो कि मैंने इसमें IGST, CGST और SGST वो सारे अमाउंट इसमें आ चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको प्रोसीड टू फाइल, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ विथ EBC। तो ये मेरी जो है GSTR 3B फाइल मैंने कर दी। और करने के साथ ही मैं अब आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र है उसका बैलेंस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो वापस मैं चला जाता हूँ बैक, और बैक जाने पर मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। और डैशबोर्ड के अंदर वापस मैं रिटर्न फाइल पे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3B मेरी फाइल हो चुकी है। अब 3B फाइल होने पर मैं अपना जो लेज़र है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो यहाँ पर आप देखेंगे 35,466 रुपये का जो है इसमें बैलेंस मेरा इसमें से लेस रहा है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मैं इसको प्लस माइनस भी करता हूँ तो अप्रॉक्स इसके अंदर मेरा 35,526 यानी कि 200 रुपये का जो इफेक्ट था वो क्रेडिट का, जो मेरे को क्रेडिट नोट थे उसका इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे अप्रॉक्स इसमें आप देखेंगे 35,466 रुपये का मेरा इसमें लेज़र बैलेंस रहा है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइन थी जो कि मैंने आपको बता दिया कि जब आप 3B फाइल करते हैं तो इस केस में आपको डाटा चेक करना होता है कि जब कभी डाटा अगर ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है तो उस केस में आपको अपना डाटा चेक करके रखना होता है। और चेक करने के बाद जब डाटा आपका 100% एक्यूरेट होता है तभी आप अपना GSTR 3B फाइल करें, और नहीं तो उसको जो है बीच में ही आपका जो ऑटो पॉपुलेट डाटा हुआ है उसको आप मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।